हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज से हम क्लोज टेस्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टेनोग्राफर के 2017 से शिफ्ट वाइज 2024 तक कवर करेंगे। हर दिन आपको एक एक शिफ्ट का क्लोज टेस्ट मिलेगा जिसमें 2 क्लोज टेस्ट होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स आएंगे वो भी मैं आपको सिखाता जाऊँगा। और ये वीडियो सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए नहीं है, ये एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इसमें मैं ग्रामर के रूल्स बताऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको एरर में मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्लोज टेस्ट है, राइस एंड व्हीट डैश मच कार्बोहाइड्रेट विच इज क्वाइट डैश फॉर एनर्जी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे राइस है एंड कंजंक्शन है और व्हीट लगा हुआ है, ठीक है, चावल और गेहूं। यहां पे मच कार्बोहाइड्रेट आ गया। देखो ये है ग्रामर बूस्टर जोन। अब मैं आपको इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें बताता हूं, उसके बाद हम दोबारा चलेंगे क्लोज टेस्ट में। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है? या तो सब्जेक्ट होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसी हिसाब से वर्ब आएगी। बाद में अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट आएगा, इनट्रांजिटिव होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? देखो 3 तरीके की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और ड्राई ट्रांजिटिव, ठीक है। अभी डाई ट्रांजिटिव की बात नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेती है, इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। एक बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अब यहां पे आ जाओ। ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये मच क्या है? डिटर्मिनेंट है। अभी इसकी बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पे एक वर्ब आनी चाहिए थी, चलो, विच इज क्वाइट डैश फॉर एनर्जी। देखो ये जो विच होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट नाउन है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है मगर है तो नाउन। ये रिलेटिव जो कंजंक्शन लगा हुआ है या रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए हो रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा है, इस ऐसे ही स्टार्ट होगा। विच इज क्वाइट, यहां पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, बाद में बात करेंगे। क्वाइट यहां पे एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब, देखो एडवर्ब क्या होते हैं? या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर एडजेक्टिव को करते हैं। तो यहां पे एडजेक्टिव आना चाहिए। अब देखो एक और चीज, मैंने अभी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हम लोग के पास कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखें, तो मैं आपको एक शॉर्ट नोट बताता हूं। कई बार आपको सब्जेक्ट दिखेगा प्लस लिंकिंग वर्ब दिखेगी, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, ठीक है। ये जो लिंकिंग वर्ब होगी वो क्या हो सकती है? इज, एम, वॉज, वर। ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। ये नाउन भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव होगा। 2 सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आई? ये एक्टिव वॉइस में है, ये भी एक्टिव वॉइस है, मगर यहां पे ये लिंकिंग वर्ब है। जब इज, एम, वॉज, वर जो है, इनके आगे कोई मेन वर्ब ना लगी हो तो ये एज अ लिंकिंग वर्ब काम करते हैं और खुद ही, मतलब लिंकिंग वर्ब का मतलब हो गया कि खुद ही मेन वर्ब जैसा काम करते हैं। और उसके बाद जो भी अगर एडजेक्टिव आता है तो वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, और अगर नाउन आता है तो वो भी सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। तो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। यहां पे सेंटेंस कुछ ऐसा ही है। ये जो विच है, रिलेटिव क्लॉज, कार्बोहाइड्रेट के लिए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसी के बारे में बता रहा है। इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है, क्वाइट यहां पे एडवर्ब है, तो यहां पे एडजेक्टिव आना चाहिए, फॉर एनर्जी। इतनी बात समझ में आई? बट मोर ऑफ राइस एंड व्हीट एंड डैश
ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज नॉट अ बैलेंस डाइट। कहने का मतलब है ज़्यादा राइस और व्हीट, और यहाँ पे कम वाला मीनिंग आ रहा है ना, कम, लेस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट बैलेंस डाइट नहीं है। तो अभी तक हम यहीं तक देखते हैं और यहाँ का ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला राइस एंड व्हीट, देखो राइस एंड व्हीट ये क्या है, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, देखो दो नाउन लगी हुई है ना कंजंक्शन के साथ, एंड के साथ, प्लूरल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आप कार्बोहाइड्रेट को काउंट कर सकते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दो कार्बोहाइड्रेट, नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई ना। अब फिर मैं बताऊंगा मच क्यों आया है यहाँ पे। तो इसका मतलब नाउन है और ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। किसकी कमी है, वर्ब की कमी है, तो यहाँ पे वर्ब आएगा। राइस एंड व्हीट ऑब्टेन मच कार्बोहाइड्रेट, ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं नहीं। कंटेन, हाँ कंटेन हो सकता है। रिस्ट्रेन, रोकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, नहीं। इंक्लूड्स, इंक्लूड करते हैं, किसी चीज़ में इंक्लूड कर देते हैं, डाल देते हैं, नहीं। अपने अंदर कंटेन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंटेन है। कंटेन्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेन मच कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटेन मच कार्बोहाइड्रेट विच इज क्वाइट। अब देखो यहाँ पे ये जो विच है ना, इसके लिए काम कर रहा है, इसके कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा है। इसे बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। इज यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्वाइट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। देखो एडवर्ब या तो वर्ब के बारे में बताता है, या मतलब मॉडिफाई करता है, या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे एडवर्ब आया तो वर्ब तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ वर्ब आ चुकी है, और वैसे भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने वाला है। तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव होगा, देखते हैं है कि नहीं। विच इज़ क्वाइट एसेंशियल फॉर एनर्जी, इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जरूरी है एनर्जी के लिए। अनइम्पॉर्टेंट नहीं। इररेलेवेंट है, कोई मतलब ही नहीं, नहीं। डिस्गस्टिंग, बेकार एनर्जी के लिए, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, एसेंशियल होगा। तो क्या लिखोगे, एसेंशियल। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे क्वाइट एडवर्ब था। एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को। यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है, तो इसका मतलब वर्ब की जरूरत नहीं है। हमको किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव। जो सेकंड वाला सेंटेंस बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए उससे पहले अगर एडवर्ब लगा दिया जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, तो दो एडवर्ब भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे यही चीज हुई है, विच इज क्वाइट एसेंशियल फॉर एनर्जी। ठीक है। राइस एंड व्हीट एंड डैश ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यहां पे बट मोर ऑफ राइस एंड व्हीट लिखा हुआ है, फिर एंड है, फिर लिखा है ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज नॉट अ बैलेंस डाइट। ठीक, हम मच लगाएं, फ्यू लगाएं, लेस लगाएं, मोर लगाएं। मोर तो आ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे बट है, कंट्रास्ट दिखा रहा है। ठीक है, ज़्यादा चावल और गेहूं और कम, कम की वाला सेंस आ रहा है। अब बात आती है कि लेस लगाएं कि फ्यू लगाएं। अब एक चीज़ सुनो, जो लेस होता है, ठीक है, वो यूज होता है ओनली फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और जो फ्यू होता है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे वी हैव लेस शुगर। यहां शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है। शुगर को तुम काउंट कर सकते हो, एक शुगर, दो शुगर, ऐसे लाते हो मार्केट से, नहीं। कैसे लाते हो, 1 किलो, 2 किलो, है ना। वी हैव फ्यूअर चेयर, हमारे पास कम चेयर है। चेयर क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए कम के लिए फ्यूअर लगा, यहां पे लेस लगा। वही चीज यहां पर है। यहां पे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वाला आ रहा है ना, मीनिंग आ रहा है, वो अनकाउंटेबल, कोई भी वेजिटेबल्स। ऐसा तो ना है
किसी पालक हो गई या कोई और सब्जी हो गई, नहीं, जितनी है, इसलिए यहाँ पे लगेगा लेस। और वैसे भी यहाँ पे मोर लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, कंजंक्शन का पैरेललिज्म कहता है कि जैसा स्ट्रक्चर पहले हो एंड के वैसा बाद में हो, तो मोर लगा है तो लेस लगाओ, लेस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट इज नॉट अ बैलेंस्ड डाइट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन। देखो ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ये वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है, क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था। न्यूट्रिएंट्स क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये। लाइक प्रीपोजिशन, जैसे विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि वेजिटेबल और जो फ्रूट हैं वो न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, कैसे, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, फॉलिक एसिड, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक और भी। फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब देखो वेजिटेबल्स जो है वो क्या है, नाउन है, लीफी है, पत्तीदार, हरी पत्तीदार, हरी पत्तियों की सब्जी। तो ये जो हरी पत्ती है ना, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो क्या दो से या एक एडजेक्टिव से ज़्यादा एडजेक्टिव आ सकते हैं, आ सकते हैं नाउन से पहले। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कितना एडजेक्टिव लगाने, लगाओ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, देखो वेजिटेबल्स है तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब आई, कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो कंटेन करते हैं, अपने उनके पास होते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेंट बता रहा है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली कैल्शियम और आयरन, स्पेशली कैल्शियम और आयरन रखती हैं सब्जियां। वी डैश टेक वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरी डे। अब ऑप्शन को नहीं देखेंगे, कैसा मीनिंग आ रहा है यहां पर, हमें एक टाइप की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हर दिन खानी चाहिए, हमें एक टाइप की हरी सब्जी हर दिन खानी चाहिए। चाहिए वाली मीनिंग आ रही है, यहां पे मॉडल लगेगा, मॉडल कैसा लगेगा, शुड, ऑप्शन में होगा भी, हाँ देखो सारे मॉडल दिए हुए हैं, शुड नॉट, वुड, शुड, तो यहां क्या लगेगा, वी शुड। अब देखो जब भी मॉडल वर्ब आएगा, जब भी मॉडल वर्ब आएगा, शुड, वुड, नाउट, माइट, मे, कैन, है ना, उनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, इसीलिए टेक लगा हुआ है, ठीक है। वन टाइप ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एवरी डे, ये जो एवरी डे ना समय के बारे में बता रहा है, कब, ये होता है एडवर्ब, ठीक है। आगे बढ़े आप। स्पिनच इज क्वाइट गुड फॉर हेल्थ। अब देखो जो मैंने सेकेंड सेंटेंस बताया था आपको, लिंकिंग वर्ब वाला, यहां पे क्या है, स्पिनच सब्जेक्ट है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्वाइट क्या है, एडवर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, हेल्थ क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। स्पिनच मतलब पालक, इज क्वाइट गुड, अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अब ये जो एडजेक्टिव है ये स्पिनच के बारे में बता रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। फॉर हेल्थ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो कि पालक के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, कभी और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। द सीरियल्स सच एज बंगाल ग्राम, बीन्स, ब्लैक ग्राम, हॉर्स ग्राम, मेज, मिलेट, राग, रेड ग्राम एक्सेट्रा कंटेन। अब इसका मतलब है जो अनाज है, जैसे बंगाल के चने, बीन्स हो गए, है ना, ब्लैक ग्राम हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, ये कंटेन करते हैं, अपने अंदर कंटेन करते हैं क्या, प्रोटीन। अब ये यहाँ पे देखो इतने सारे अनाज दिए हुए थे, तो क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया था वो, तो प्लूरल वर्ब आ गई, प्रोटीन दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये एक तरीके से वर्ब की ऑब्जेक्ट आ गई। प्रोटीन क्या होता है, नाउन होता है, इसके पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, समझ में आई बात।
अच्छा, एग्जेक्टिव नहीं है तो डिटर्मिनर आना चाहिए। देखो डिटर्मिनर भी एक तरीके के एग्जेक्टिव होते हैं जो बताते हैं कि नाउन ज़्यादा है कि कम है। तो क्या आएगा बताओ? मच आएगा, नन आएगा, मैनी आएगा, हार्डली आएगा? मच आएगा। क्यों? आप सुनो, क्योंकि प्रोटीन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मच जो है, मच में स्पेलिंग क्या होती है? MUCH, यू लगा हुआ है। ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, ठीक है? उनकी क्या कहते हैं? क्वांटिटी को बताने के लिए। और मैनी जिसमें यू नहीं लगा हुआ है वो काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। जैसे देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक तरीके से क्वांटिफायर होते हैं। ये एज अ एक्ट करते हैं एडजेक्टिव की तरह, बताते हैं नाउन ज़्यादा है कि कम है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो गए बताओ जरा? जैसे वाटर, राइस, मिल्क, शुगर, टी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, फर्नीचर, ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके पहले आपको अगर क्वांटिटी बतानी है मच और या मैनी से, तो आप मच का यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के पहले, और काउंटेबल नाउन से पहले आप मैनी का यूज़ करेंगे। तो यहां पे प्रोटीन क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो क्या यूज़ करोगे? मच, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन अपने अंदर कंटेन करते हैं। अब देखो, जो सीरियल्स हैं, जो अनाज हैं, वो अपने अंदर कंटेन क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विच इज़, अब देखो फिर से आया रिलेटिव क्रॉस, किसके लिए? प्रोटीन के लिए। विच इज़ एसेंशियल फॉर आर, किसके लिए? अब बताओ, खुद ही आ रहा है। ये देखो फॉर लगा हुआ है प्रीपोजिशन। आर को, आर जो होता है वो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो इसको बोलते हैं जब आपका इसमें हक दिखाता है। वो किस चीज़ के लिए एसेंशियल है हमारे लिए? सोचो क्या हो सकता है? ग्रोथ टाइप का हो सकता है ना, कि भाई प्रोटीन जो है वो बढ़ने में मदद करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन होगा सिक्स्थ में। आर सक्सेस, सक्सेस के लिए नहीं। ग्रोथ, हाँ ग्रोथ, ये देखो नाउन है, सक्सेस भी नाउन है, इसीलिए फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। देखो सारे ऑप्शन नाउन में दिए हुए हैं। इनलाइटमेंट क्या होता है इसका? अपने में ज्ञान, कहते हैं ना स्पिरिचुअल वैल्यूज, थोड़ा सा कि आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, इसको बोलते हैं इनलाइटमेंट। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, है ना? तो ये भी नाउन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सेंस क्या आ रहा है? ग्रोथ, आर ग्रोथ सही होगा। आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम, देखो दो सब्जेक्ट आए तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कंट्रीब्यूट टू हेल्दी बोन्स, अब यहाँ पे टू है प्रीपोजिशन, यहाँ पे कंट्रीब्यूट ऐसा काम कर रहा है इन ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इसको, ये हो गया इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एसोफोटिडा, ये क्या होता है? हींग होता है। डैश गैस फ्रॉम द स्टोमक, हींग क्या करती है? जब हमारे पेट में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो हींग क्या करती है? आराम देती है, आराम देती है ना। तो ये कहना चाह रहा होगा कि गैस से आराम देती है स्टोमक में, पेट में। तो देखते हैं सेवेंथ वाला क्या दिया है। स्लीप्स, नहीं, सोने के लिए। इनिशिएट, स्टार्ट कर, इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। रिलीव्स, हाँ रिलीव्स, वैसे भी देखो एस्फोटिडा क्या हो गया? हींग हो गया, नाउन हो गया तो सब्जेक्ट हो गया। गैस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है, ये क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। कमी किस चीज़ की है? कमी है वर्ब की, तो यहाँ क्या लिखोगे? रिलीव्स, ठीक है? तो क्या होगा आंसर? ये होगा थर्ड वाला। कैबेज, कैरेट एंड क्लस्टर बीन्स, देखो तीन चीज आ गई। कैबेज पत्ता गोभी, कैरेट क्या कहते हैं गाजर, और क्लस्टर बीन्स लोबिया कहते हैं शायद इसको। कंटेन, जब तीन नाउन आ गए, तीन सब्जेक्ट आ गए, प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। कंटेन प्लूरल वर्ब हो गई। कंटेन फाइब्रस सब्सटेंस, देखो वर्ब की, ये वर्ब है, जो सब्सटेंस है मतलब कोई चीज, सब्सटेंस क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब की ऑब्जेक्ट हो गई। वो सब्जेक्ट कैसा है? फाइब्रस है। फाइबर वाले फूड होते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं भाई फाइबर वाले फूड खाया करो, उससे
पेट में आराम मिलता है, वही फाइब्रस। तो ये OUS जहाँ भी देख लोगे वो एडजेक्टिव होता है। तो देखो ये एडजेक्टिव लगा हुआ है इस नाउन के बारे में बताने में। अब सब्सटेंस के बारे में बताया जाएगा तो फिर से देखो विच आ गया। वैसे भी विच चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और हु और हुम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब इंसान होगा तो हु से स्टार्ट होगा, जब चीज़ों के लिए स्टार्ट होगा तो विच से स्टार्ट होगा। विच गिव्स अ पर्सन डैश फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब क्या बता सकता है, सोचो। कह रहा है कि जो गोभी हो गई, गाजर हो गई, इनके अंदर फाइब्रस सब्सटेंस होते हैं जो कि आराम देते हैं। अपने मुंह से ही निकल गया मेरे। कह रहा था विच गिव्स अ, आराम ही देते होंगे कॉन्स्टिपेशन से। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा है वहां पे वर्ड। विच गिव्स अ पर्सन डैश फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। शॉक देते हैं, नहीं। बिलीफ, नहीं। डिप्राइव, वंचित रखते हैं, नहीं। रिलीफ देते हैं, आराम देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, रिलीफ होगा। ठीक है, विच गिव्स अ पर्सन रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन। यहां तक समझ में आ गया। कुकम्बर, हॉर्स रेडिश, लेडीज फिंगर, पोटैटो, टोमेटो, स्नेक ग्राउंड। अब देखो कितने सारे वो हो गए, सब्जेक्ट हो गए ना, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया ये, एक्सेट्रा। मगर यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गया तो कोई मतलब ही नहीं अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बेस ही फॉर्म आती है। शुड अ प्लेस इन आर फूड आइटम्स। कह रहा है कि ये जो कुकम्बर हो गया, हॉर्स रेडिश हो गया, लेडीज फिंगर हो गया, इनकी जगह हमारे फूड आइटम्स में होनी चाहिए। ठीक है, शुड के साथ क्या आएगा, बेस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। क्या हो सकता है, फाइंड कि रिसाइड, लुक, सी। खुद सोचो, ये सारी वर्ब है। शुड फाइंड होनी चाहिए, मतलब हमारे जो आइटम फूड के हैं उसमें उसकी जगह उसको मिलनी चाहिए। तो फाइंड, शुड फाइंड अ प्लेस इन आर फूड आइटम्स। ऑफन ये होता है एडवर्ब, मतलब हमेशा। सेंटेंस को पूरा बता रहा है कि हमेशा ऐसा होना चाहिए। डैश फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। अभी समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या होना चाहिए। हो सकता है गुड फ्रूट्स, बैड फ्रूट्स। फ्रूट्स तो देखो नाउन हो गया भाई, नाउन हो गया, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आर क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल, सम, मोर, नो। ओहो, डिटर्मिनर आ गए। क्या आ गए, डिटर्मिनर आ गए। ये तो नाउन को बताएंगे कि ज़्यादा है, कम है, सारे हैं कि कोई नहीं है। ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। सम फ्रूट्स, कुछ, क्या ऐसा बोला जाता है हमारे क्या कि कुछ ही फ्रूट्स अच्छे होते, नहीं, सारे अच्छे होते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। समझ में आया। अब चलते हैं, मेरे ख्याल से पहला वाला खत्म हो गया होगा। सेकंड क्लोज टेस्ट में, मैन इज अ डैश एनिमल। इतनी पुरानी लाइन है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। मैन एक सामाजिक, मतलब एनिमल तो बोला ही जाता है ना हम लोग को, मगर हम लोग सामाजिक हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं, सोशल लोग हैं हम लोग। मैन इज अ सोशल एनिमल, 100% यही होगा। अभी ऑप्शन नहीं देखेंगे। ही कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेले नहीं रह सकता। क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। कैन नॉट मॉडल वर्ब आ गई। लिव वर्ब की बेस फॉर्म आ गई। अलोन क्या होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए, नहीं, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है लिव। तो क्या यहाँ पे अलोन क्या है, एडवर्ब है। किसके बारे में बता रहा है, कैसे जीना चाहिए, अलोन, अकेले। एडवर्ब क्या होते हैं वो बताते हैं ना कि व्हेन, हाउ, वेयर। इसका, इस क्वेश्चन का जवाब देता है एडवर्ब, कैसे, कहाँ, कब। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, कैसे जीना है उसको, अलोन, अकेले। ही कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेले नहीं जी सकता। Men of dash dispositions are naturally attracted towards each other। अब देखो डिस्पोजिशन का मतलब होता है पर्सनालिटी, ठीक है, कैरेक्टर। मैन ऑफ, अब यहाँ पे क्या, एक बताओ, जो दोस्ती होती है हम लोग की, वो एक ही जैसे हमारे जैसा, जैसे आप हो वैसे ही दूसरा व्यक्ति होगा तभी दोस्ती हो पाती है। आपके विचार अलग हैं, आपके दोस्त के विचार बहुत अलग हैं, तो दोस्ती कभी चल नहीं पाती। तो यहाँ सेंस क्या आ रहा है,
एक ही जैसे पर्सनालिटी वाले लोग। मैन ऑफ, अब देखते हैं क्या होगा वहाँ पे, आर नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब जो फ्रेंडशिप है, जो कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच में, ग्रोज बिटवीन देम, वो बढ़ती जाती है। दे बिगेन टू डैश ईच अदर, जब दोस्ती बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, सोचो, दिमाग लगाते हैं क्या होगा। जब दोस्ती बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। हो सकता है ऑप्शन में हो। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। अब देखो, ऑफ आ गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ गई। ऑब्जेक्ट क्या बन सकती है, नाउन बन सकती है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव चाहिए होगा। तो ऑप्शन में एडजेक्टिव का होना जरूरी है। सपोर्ट एंड अफेक्शन, फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सपोर्ट एंड अफेक्शन बिटवीन टू पीपल। फीलिंग मतलब भावना। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, विश्वास, सपोर्ट, सपोर्ट देने की, अफेक्शन, प्यार, बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में। अ फ्रेंड कैन बी कंपेनियन, वर्कमेट, क्लासमेट और एनी पर्सन विद whom आर डैश ऑफ अफेक्शन आर अटैच। इसको आगे देखते हैं, अभी नहीं, पहले हम सेंटेंस करते हैं पहला वाला। देखो, मैन इज अ, था ना यहाँ पे, डैश एनिमल, मैन इज अ डैश एनिमल। मैन इज अ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल राजनीति वाला नहीं, पब्लिक नहीं, सोशल, हाँ सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल कम खर्चीला, ये तो सबके लिए बात नहीं होती, बहुत सारे बहुत खर्चा करते हैं। सोशल एनिमल, भाई अकेले नहीं रह सकता इंसान, उसको लोग चाहिए बातें करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, इसीलिए मैन इज अ सोशल एनिमल। ही कैन नॉट लिव अलोन, वो अकेले नहीं रह सकता। मैन ऑफ डिस्पोजिशन आर नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच, मतलब एक ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, एक ही तरीके की पर्सनालिटीज के जो मैन होते हैं वो आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब एक तरीके कहने का मतलब है कि जैसी आपकी सोच है वैसी मेरी सोच है। मैन ऑफ सिमिलर डिस्पोजिशन, हाँ हो सकता है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। डिसिमिलर डिस्पोजिशन मतलब अलग अलग तरीके की अगर हम लोग की पर्सनालिटीज हैं तब भी ऐसा होगा, नहीं। अलाइक हो सकता है, डिस्टेंट नहीं, डिस्टेंट का मतलब भी होता है अलग अलग। अब ये बताओ कि सिमिलर आएगा कि अलाइक आएगा, ये बता दो मुझे। अब देखो, सिमिलर भी एडजेक्टिव है, डिसिमिलर भी एडजेक्टिव होता है, अलाइक एडजेक्टिव भी होता है और कभी कभार एडवर्ब भी होता है, डिस्टेंट भी एडजेक्टिव होता है। यहां पे हम सिर्फ एडजेक्टिव की तरह लेंगे इसको। दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, आओ ग्रामर बूस्टर जोन में चलें अब। दो तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव, जिसका एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज मतलब नाउन से पहले लगाने के लिए। दूसरा होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक, इसको हम वर्ब के बाद लगाते हैं। एग्जांपल देख लो एक, दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद आया एडजेक्टिव। मैंने आपको अभी लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था, इज एम आर वॉज वर्ब होते हैं। देखो कुछ इज एम आर वॉज वर्ब को छोड़ के भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। यहां पे ये लुक ना, देखो सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दे लुक अलाइक, वो एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए यहां पे हमको चाहिए कैसा यूज, एट्रीब्यूटिव यूज वाला चाहिए एडजेक्टिव, जो नाउन से पहले आए तो सिमिलर लगेगा। क्या लगेगा, सिमिलर लगेगा। मैन ऑफ सिमिलर डिस्पोजिशन आर नेचुरली अट्रैक्टेड, ये पैसिव वॉइस है, किसका, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। वो कभी जब आएगा तो देखेंगे एडजेक्टिव और पैसिव वॉइस, बहुत एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत डिटेल में। थर्ड वाला देखते हैं, कहां तक हो गया, यहां तक हो गया था। दे बिगेन टू, दे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया,
यहाँ ये टू है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। अगर टू प्रीपोजिशन होता तो ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आता या तो जेरेंड आता। जेरेंड के बारे में बात करेंगे आगे। ये है एज अ इन्फिनेटिव फ्रेज, तो टू के बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी कैसी, बेस फॉर्म की। दे बिगेन टू फ्रस्ट्रेट ईच अदर, वो एक दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं, नहीं मतलब परेशान करते हैं। दे बिगेन टू र्यून ईच अदर, वो एक दूसरे को बर्बाद करते हैं फ्रेंडशिप से, नहीं। दे बिगेन टू डिसलाइक ईच अदर, वो मतलब आपस में अपने आप को डिसलाइक करने लगते हैं, नापसंद करने लगते हैं, नहीं। दे बिगेन टू ट्रस्ट ईच अदर, ठीक है। दे बिगेन वॉट, दे बिगेन वॉट, वो करने लगते हैं, शुरू का क्या करने लगते हैं, क्या, क्या का फीलिंग बात आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रेज वो इन्फिनेटिव फ्रेज लगाओगे। दे बिगेन टू वॉट, टू ट्रस्ट, दे बिगेन टू ट्रस्ट ईच अदर। अब ईच अदर क्या होता है पता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तब यूज किया जाता है जब दो लोग एक ही तरीके का काम कर रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ईच अदर जो है वो दो लोगों के लिए लगता है, वही वन अदर तीन लोगों या तीन से ज्यादा लोगों के लिए लगता है, ठीक है। दे बिगेन टू ट्रस्ट ईच अदर, यहां तक हो गया। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, इसको फ्रेंडशिप कहते हैं। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आता है, देख लेते हैं। फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ डैश ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रस्ट, लड़ाई कराने वाला विश्वास, नहीं। म्यूचुअल, एक दूसरे के ऊपर वाला ट्रस्ट, हाँ ये हो सकता है। डिसअप्रूव करने वाला ट्रस्ट, नहीं। करप्टिंग ट्रस्ट, भ्रष्टाचार करने वाला ट्रस्ट, विश्वास, नहीं। तो यहां पे म्यूचुअल आएगा, ठीक है। तो फोर्थ में क्या होगा, म्यूचुअल। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज अ फीलिंग ऑफ, अब यहां लिख लेते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, सपोर्ट एंड अफेक्शन बिटवीन द टू पीपल। A friend can be companion, workmate, classmate or any person with whom our dash of affection are attached. एक फ्रेंड जो है वो एक साथी भी हो सकता है, वर्कमेट भी हो सकता है, क्लासमेट भी हो सकता है, या कोई भी इंसान हो सकता है। विद whom, देखो यहाँ पे विद जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मगर whom जो है वो एक नए क्लॉज को भी स्टार्ट कर सकता है। फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं, देखो फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। क्लॉजेस क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। तो ये क्लॉज स्टार्ट करेगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। आर ऑफ अफेक्शन आर अटैच्ड, ये आर लगा हुआ है, फिर ये मेन वर्ब लगी हुई है ना, तो ये है पैसिव फॉर्म। आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पैसिव फॉर्म में है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। पैसिव फॉर्म में जो वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए, देखते हैं। whom आर फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन आर अटैच, जिससे हमारी प्यार की भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो फीलिंग सही है, ठीक है। नोशन क्या होता है, ओपिनियन, ठीक है। बिलीफ, आपका आइडिया तो पता ही है। सिलेक्शन, सिलेक्शन करना, तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, फीलिंग्स। अब 6 वाला देखते हैं। देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ इमोशन, मतलब एक दूसरे के साथ जो वो भावनाएं शेयर करते हैं। ट्रस्ट, विश्वास और सपोर्ट अमंग फ्रेंड्स, जो दोस्तों के बीच में जो इमोशन शेयर होते हैं, ट्रस्ट शेयर होता है, सपोर्ट शेयर होता है, उसके बारे में बता रहा है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, जनरली, ये देखो एडवर्ब लगा हुआ है। एडवर्ब किसके लिए लगता है, एडजेक्टिव के लिए या वर्ब के लिए, तो आगे क्या आना चाहिए, वर्ब या एडजेक्टिव। फ्रेंडशिप जनरली बिटवीन पीपल ऑफ द सेम एज, अब देखते हैं। श्रिंक्स, डिप्लीट, ग्रोथ, ये वर्ब दी हुई है। श्रिंक, फ्रेंडशिप जनरली श्रिंक कर देता है, कम कर देता है, नहीं। डिप्लीट्स, देखो श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब कम हो जाना, और डिप्लीट्स का मतलब भी होता है कम हो जाना, ठीक है। ग्रोज, बढ़ना, रिजल्ट का मतलब पता ही है सबको, रिजल्ट देने वाला। ग्रोज, बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली ग्रोज बिटवीन पीपल ऑफ द सेम एज, दो लोगों के बीच जो सेम एज के होते हैं। एंड डिस्पोजिशन,
जिनका खुद की पर्सनालिटी भी सेम होती है, उनके बीच में ज़्यादातर फ्रेंडशिप बढ़ती है। दे हैव सिमिलर पैशन, इमोशन एंड सेंटीमेंट्स। उनके पास सेम टाइप का पैशन होता है, मतलब जो भी एक जुनून होता है, इमोशन भावनाएं होती हैं और सेंटीमेंट्स भी एक ही जैसे होते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट डैश अनदर स्टूडेंट, देखो अब व्हेन क्या है, मैंने बताया था ना, व्हेन जो होता है ये एक तरीके का कंजंक्शन है जो कि क्लॉजेस को स्टार्ट करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, एक समझ लो एक तरीके का सेंटेंस स्टार्ट कर रहा है। व्हेन अ स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वर्ब मिलेगा, और अनदर स्टूडेंट, ये देखो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे। व्हेन अ स्टूडेंट डैश अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, व्हेन अ स्टूडेंट फाइट्स अनदर स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, ये कहने का, हम लोग तो दोस्ती के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो लड़ाई की बात तो आ गई नहीं। इरिटेट्स, चिढ़ाता है, नहीं। परेशान करता है, नहीं। मीट्स, हाँ ये हो सकता है। रेस्ट्रिक्ट, रोकता है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, मीट्स होगा। व्हेन अ स्टूडेंट मीट्स अनदर इन अ क्लासरूम, ही फाइंड्स, जब वो मिलता है दूसरे स्टूडेंट से क्लासरूम में, ही फाइंड दे बोथ हैव द सेम डैश एंड ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ। अब देखो यहाँ पे जो द सेम है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। ऑब्जेक्टिव से भी हमें पता चल रहा है कि एक नाउन होगा। देखो एंड जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो सेम लेवल ऑफ वर्ड के लिए, अगर नाउन ले रहा है पहले तो बाद में भी नाउन लेगा, एडजेक्टिव ले रहा है पहले तो बाद में भी एडजेक्टिव लेगा, एडवर्ब ले रहा है पहले तो बाद में भी एडवर्ब लेगा। तो यहाँ पे जब उसने नाउन लिया तो यहाँ पर भी नाउन आएगा। अब पता नहीं है क्या लेगा, तो अभी आगे पढ़ते हैं। दिस डैश विजन टूवर्ड द सेम गोल। अब देखते हैं 8th वाला, मेरे हिसाब से विजन आना चाहिए, आगे वाली लाइन से लग रहा है। द सेम विजन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ, ये होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं दूसरे, जरूरत ही नहीं है। क्लू तो हो ही नहीं सकता। टेस्ट, नहीं। करेक्टर, करेक्टर हो सकता था मगर ऑब्जेक्टिव फॉर लाइफ देख के नहीं लगा। देखो विजन का मतलब होता है कल्पना, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो कहना ये चाह रहा है कि ही फाइंड दैट बोथ, वो दोनों ही एक ही कल्पना और एक ही उद्देश्य लाइफ का शेयर करते हैं, तभी फ्रेंडशिप हो सकती है। दिस, अब विजन लगा हुआ है, देखते हैं कि ये नाउन है, आगे क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। दिस विजन टूवर्ड द सेम गोल, एक ही गोल की तरफ, जो वो कल्पना कर रहे हैं, दृष्टि है उनकी, वो एक ही गोल की तरफ। हेल्प देम टू कम क्लोजर, उनको मतलब मदद करती है कि वो और पास में आए। एंड, और हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करें। दिस इज़ वाई जनरली पीपल ऑफ द सेम एज, इसीलिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं सेम एज के, टर्न इनटू फ्रेंड्स, वो दोस्त बन जाते हैं। तो एंड का हम लोगों ने देख लिया क्या आएगा, विजन। यहाँ पे विजन था। दिस, 9th वाला देखते हैं। दिस कंट्रास्टिंग विजन, शेयर्ड विजन, नोन विजन, इररेलेवेंट विजन। अब बताओ क्या आएगा, शेयर्ड विजन। अब क्यों होगा, इसके लिए हमें फिर से ग्रामर जोन में चलना पड़ेगा। देखो एक होता है अगर हम वर्ब में प्लस आईएनजी लगा दें तो वो जेरेंड बन जाता है। बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, कभी और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और एक और बन सकता है, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है, और जेरेंड जो होता है वो एज अ नाउन काम करता है। अगर हम वर्ब में प्लस ईडी लगा दें, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईडी नहीं, जरूरी नहीं हर बार ईडी लगागा। जैसे ब्रोक का थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है, तो जरूरी नहीं हर बार ईडी नहीं लग सकता। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो एक तरीके से मेन वर्ब का ही काम करती है, और पास्ट पार्टिसिपल की तरह के भी काम कर सकती है, वो भी एडजेक्टिव की तरह। अब ये बताओ, जब दोनों एडजेक्टिव हैं, एक वर्ब आईएनजी वाली, एक वर्ब थर्ड फॉर्म वाली, तो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, फिर तो दोनों का एक ही चीज़ होती होंगी, नहीं। अब देखो एग्जाम्पल, मान लो कि एक बोर है, बोर मतलब बोर हो जाना और क्या,
वो वर्ब है। अगर मैं ऐसे लिखूं बोरिंग स्टूडेंट, बोरिंग लेक्चर लिखते हैं, बोरिंग लेक्चर और द बोर्ड स्टूडेंट, एक और भी लिख लो बोरिंग स्टूडेंट। अब देखो बोरिंग लेक्चर, जो लेक्चर बोर कर रहा हो, जो लेक्चर बोर कर रहा हो। बोरिंग स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बोर कर रहा हो दूसरों को। मान लो लेक्चर इतना था, पहले लेक्चर वाला देखो, लेक्चर इतना बोरिंग था कि लोग चले गए। स्टूडेंट भी बोर कर रहा था अपनी बातों से। मगर यहां पे जब लिखा तुमने द बोर्ड स्टूडेंट, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो इस स्टूडेंट को बोर्ड कर रहा है, बोर कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, वो बोर फील कर रहा है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वो काम करता है, जब हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं तो वो उसके ऊपर हो रहा होता है। तो यहाँ पे द बोर्ड स्टूडेंट का मतलब ये है। अब ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। द शेयर्ड विजन, जो वो विजन शेयर कर रहे थे, जो वो कल्पना शेयर कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आया। शेयर, अपने ऊपर लेना, वो शेयर कर रहे थे। कंट्रास्टिंग तो होता ही नहीं है, मतलब कंट्रास्टिंग मतलब एकदम ही दूर दूर नहीं, जाना हुआ नहीं, इररेलेवेंट बेकार नहीं, तो यहाँ पे शेयर्ड होगा। समझ में आई बात? द शेयर्ड विजन टूवर्ड द सेम गोल हेल्प्स दम टू कम क्लोजर, पास आने में, एंड हेल्प ईच अदर। दिस इज वाई जनरली पीपल ऑफ द सेम एज टर्न इनटू फ्रेंड। इसी वजह से जो लोग एक ही एज के होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। इवन इन ऑफिस, ऑफिस में भी वेरियस पीपल वर्क टुगेदर एज अ टीम। बहुत से लोग एक साथ काम करते हैं एज अ टीम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं। द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स, जो वो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिस के टारगेट जो अचीव करते हैं, विल इन टर्न, या द रिजल्ट यूज होता है विल इन टर्न, उसके मतलब क्या रिजल्ट होता है, देयर चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस होना चाहिए यहाँ पे। विल इन टर्न अप्रूव, अप्रूव करता है वो चांसेस को, नहीं डिसअप्रूव करता है, नहीं। ग्रूव, ग्रूव का मतलब होता है नैरो लेन, या फिर जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी चीज़ नहीं है। इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करते हैं चांसेस, वो उनकी इंडिविजुअल सक्सेस भी इम्प्रूव होती है, उसके चांसेस भी। मतलब आपने अगर ऑफिस का जो ऑब्जेक्टिव एक साथ अपने दोस्तों के साथ कंप्लीट किया, फिर आप खुद के जो लोग हैं, आपके दोस्त और आप सबके चांसेस बढ़ जाएंगे खुद का कैरियर बढ़िया होने में। तो क्या होगा यहाँ पे, इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ इंडिविजुअल सक्सेस। इन सम केसेस वी मेक आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ एट वर्क प्लेस। कभी कभार हम अपने सबसे अच्छे दोस्त अपनी काम की जगहों में बनाते हैं। समझ में आया? मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आपको? क्या ये तरीका सही है? क्या जो मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको ग्रामर बता रहा हूँ, क्या वो ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक चीज़ मुझे बताना, क्या आपको इस तरीके से लेक्चर अच्छा लग रहा है, या थोड़ा सा और मैं ग्रामर बताऊं, या फिर ग्रामर कम बता के ऊपर ऊपर से थोड़ा बताकर फिर मैं बताऊं कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट करना है। तो चॉइस आपके ऊपर है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।